नमस्कार दोस्तों, आप सबको त्योहारों के जो ये सीजन है, फेस्टिवल सीजन की, इसकी सबकी शुभकामनाएं। धनतेरस की, दिवाली की, गोवर्धन की, भैया दूज की, सारे के सारे त्योहारों की शुभकामनाएं, आपको बधाइयाँ। आपका जीवन में उज्जवल प्रकाश रहे। आशा करता हूँ आप मस्त और स्वस्थ रहेंगे। आज हम जानेंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस का महत्व क्या है, हम इसको क्यों मनाते हैं। इस दिन हमारी परंपरा है कुछ ना कुछ खरीदने की, बट परंपराएं ऐसे नहीं होती, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो मैं आपको आज लॉजिक बताऊंगा कि हम क्यों खरीदते हैं, बर्तन ही क्यों खरीदते हैं या और भी चीजें खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, क्या इसका मीनिंग है, आज के दिन हम क्या खरीदें, हम क्या दान करें, कौन कौन से देवताओं की पूजन करें, क्या उसकी विधियां हैं, सही तरीके से क्या है, मैं सारे नियम साथ सम्मत तरीके से आपको बताऊंगा। आप जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि कुछ मिनटों की बात है, कुछ मिनटों में आपका ये कॉन्सेप्ट धनतेरस आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको हमेशा साइंटिफिकली याद रहेगा। अपने मित्रों को, अपने आने वाली जनरेशन बच्चों को आप इस प्रकार समझाएंगे तभी वो समझेंगे। आप ऐसा नहीं कि जाके बर्तन खरीद लो, आज ये खरीद लो, आज वो खरीद लो। मेरा हमेशा उद्देश्य ये रहता है कि आप त्योहारों की रूट समझें, इसका असली मीनिंग क्या है, इसकी जड़ें क्या है, हमें यही समझ के आगे की जनरेशन को बताना है, तभी वो लोग समझेंगे। तो आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं चैनल में, तो जरूर प्लीज घंटी दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं धनतेरस। तो दोस्तों, जो धनतेरस है वो मनाया जाता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। और इस दिन किन देवताओं की पूजा होती है? भगवान धन्वंतरी की, भगवान कुबेर की और यमराज जी की। तो इन तीन देवताओं की आज पूजन होता है। लक्ष्मी जी का भी आह्वान किया जाता है, पूजन किया जाता है, लेकिन विशेषकर इन तीन देवताओं की आज पूजा होती है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से बाहर आए थे। कैसे आए थे? उनके हाथ में एक कलश था। किसका कलश था? पीतल का कलश था। और उस कलश में क्या था? अमृत था। तो अमृत का कलश लेके भगवान धन्वंतरी आए थे। ये कौन थे धन्वंतरी? ये पहले चिकित्सक थे, ये पहले डॉक्टर थे, इस पूरे ब्रह्मांड के, इस विश्व के पहले चिकित्सक थे, आयुर्वेद के ये डॉक्टर थे। इसीलिए अभी भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस भी इसको घोषित किया है। तो ये हमारे धन्वंतरी कौन थे? पहले चिकित्सक थे। इसलिए आज के दिन लोग क्या करते हैं? कलश या बर्तन खरीदने की प्रथा तब से चालू हुई। लेकिन बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं? बर्तन इसलिए खरीदे जाते हैं ताकि उन बर्तनों में अगर हम खाना खाएं तो वो क्या हो जाए? वो खाना अमृत रूप में हमारे शरीर में लगे और हमारा शरीर निरोगी रहे। इसके लिए बर्तन खरीदे चाहते हैं। जब भी आप बर्तन खरीदने चाहें तो आपके मन में क्या भाव होना चाहिए? आपके मन में भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, हम ये खरीदते हैं। जिस तरह भगवान धन्वंतरी आज कलश लेके आए थे, उस कलश में क्या था? अमृत था। और उस अमृत जब देवताओं ने पिया तो वो अमर हो गए। तो उसी प्रकार आज के दिन बर्तन खरीदकर हमें वो भाव करना है कि इन बर्तनों में आप जब खाना खाएंगे तो वो खाना हमारे लिए अमृत समान हो, उससे हम निरोगी रहे, वो हमारे शरीर को लगे। इसलिए कहा गया है आज के दिन लोग क्या करते हैं? धन खरीदते हैं। धन खरीदना कोई गलत नहीं है, धन आप खरीदिए, लेकिन पता होना चाहिए धनतेरस क्या है। धन्वंतरी भगवान क्या थे? चिकित्सक थे। और पहला धन क्या है हमारा? पहला धन हमारी हेल्थ है। इसलिए कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। इसके लिए पहला तो सुख क्या हो गया, इसलिए पहले धनतेरस मनाया जाता है हेल्थ के लिए। और दूसरा आता है माया, जो दिवाली है। दिवाली बाद में मनाई जाती है। इसलिए पहले आज के दिन आपको हेल्थ में फोकस करना है। ज्योतिष शास्त्र भी आज के दिन काफी इसका विशेष महत्व है आज के दिन का। तो आज आप क्या करेंगे? बर्तन खरीदिए। और बर्तन किससे खरीदना है? धातु के बर्तन खरीदने हैं आपको। और विशेषकर जैसे आप पीतल हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, आप में जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप धातु खरीद सकते हैं। और धातु में भाव क्या करना है? मैंने आपको बता दिया। भाव आपको करना है कि मैं इस धातु में जब भी भोजन करूं या इसमें मैं पानी पीऊं तो ये मेरे शरीर में, मेरे परिवार के लिए निरोगी सिद्ध हो। इस तरह का भाव रख के आपको आज शॉपिंग करनी है, आपको खरीदारी करनी है। तो आप बर्तन आज जरूर खरीदिए उस भाव के द्वारा। और आपको मैं कुछ आज टिप्स दूंगा जो ज्योतिष शास्त्र के अचूक टिप्स हैं। उसमें क्या है? जैसे कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है, तो अगर वो लंबी बीमारी से ग्रसित है, उसको दवाइयां काम नहीं करी, तो आप क्या कर सकते हैं? आज के दिन आप पीतल का एक कलश लीजिए, उस पीतल का कलश लेके घर पे आइए, उस पीतल के कलश को उत्तर दिशा में रख दीजिए। और उस उत्तर दिशा के कलश में आपको क्या करना है? जो भी दवाइयां हैं, जो दवाइयां आप खा रहे हैं, जो भी आपको बीमारी है, वो कलश में आप डाल दीजिए। आप
उस कलश से निकाल के दवाइयाँ खाएंगे, उसी कलश में आप वापस डाल देंगे। तो वो आपका क्या हो जाएगा, मेडिसिन बॉक्स, बेसिकली वो मेडिसिन बॉक्स बन जाएगा। पीतल का कलश, आप चांदी का कलश भी ले सकते हैं, लेकिन पीतल का कलश सबसे उत्तम है, क्योंकि आज के दिन ये दिन ऑटोमेटिकली ही सारा संयोग बनाता है निरोगी का। तो आपको अगर निरोगी होना है तो ये सबसे अच्छा रिसेट बटन है। तो आप यहाँ पर हम पीतल का कलश लाइए, उसमें दवाइयाँ रखिए और दवाइयाँ उसमें से निकाल कर खाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी बीमारी पूर्णतया ठीक हो जाएगी। दूसरा चीज, आज के दिन आप क्या करना है, आज के दिन आप दवाई तो उस बॉक्स में डालिए, लेकिन ध्यान रखिए आज के दिन दवाइयाँ आपको खरीदनी नहीं है। आज के दिन आप दवाइयों का दान कीजिए। अगर जैसे कोई मजदूर हैं, आपके घर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, आपके आस पड़ोस में किसी को कुछ बीमारी है, छोटी मोटी बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, तो आप कोशिश कीजिए आप उनकी मदद कीजिए। अगर आपकी दवाइयों से किसी का दर्द कम हो गया, बुखार कम हो गया, तो इसका फल आपको बहुत ज़्यादा, बहुत गुना मिलने वाला है। ये बहुत अचूक उपाय है आपको निरोगी रहने का। तो आपको मदद करनी है, कुछ मेडिसिन बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आप वितरित कीजिए। कुछ ऐसी जगह में जाइए आपके सराउंडिंग्स में जहाँ के पास बेसिक दवाइयाँ नहीं होती, जो बेसिक किट, डिटोल आप दीजिए, आप पैरासीटामोल की दवाइयाँ दे सकते हैं, सरदर्द की दे सकते हैं, उल्टी दस्त इनकी दवाइयाँ आप दे सकते हैं, जो भी ऑन द काउंटर अवेलेबल है। आप केमिस्ट से पूछिए, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। जो बेसिक दवाई हैं आप उनका आज दान कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आपके शरीर में कुछ बाधा है, कुछ भी दिक्कतें हैं या कुछ भी नहीं हो, तो आप ये आज जरूर वितरण कीजिए। भगवान धन्वंतरी बहुत खुश होंगे। वो चिकित्सक हैं और वो जानते किसी का दर्द नहीं देख सकते, वो उसमें आपको उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही एनर्जी आपको मिलेगी और आपका हमेशा इसमें लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप ये दान अवश्य कीजिए। दूसरा क्या है, आज के दिन सफाई में बहुत ही विशेष आपको ध्यान देना है। घर की सफाई कीजिए, नए सफाई की चीज आप खरीद सकते हैं। आप झाड़ू खरीदिए। क्यों, मैंने आपको बताया आज का दिन किस पे, हेल्थ पे फोकस करना है, किसी और चीज में, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आपका धन ही कौन है, आपका शरीर। तो आज आपको साफ सफाई पे ध्यान करना है, तभी जाके लक्ष्मी आएगी। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी का साफ सफाई जहां होती है वहीं लक्ष्मी आती है। इसलिए परंपरा चली है बर्तन खरीदने की, साफ सफाई की। उसके पीछे का रीजन ये है। तो आज के दिन आप घर पे साफ सफाई कीजिए, नया झाड़ू खरीदिए। क्यों झाड़ू खरीदना है, क्योंकि झाड़ू से आप सफाई करेंगे, उससे जर्म्स बाहर जाएंगे, कीटाणु बाहर जाएंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे, तो फिर आप कमा सकते हैं, आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। इसलिए कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो आप घर में साफ सफाई की चीजें लाइए, कपड़े लाइए जिससे साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लाइए। घर में विशेष ध्यान रखिए कि साफ सफाई बनी रहे। इसलिए दोस्तों आज के दिन आप कुछ भी खरीदारी करेंगे उसमें पॉजिटिविटी रहेगी, उसमें सकारात्मकता रहेगी। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास में व्याप्त है वो आपको मिलेगी। आपके जो भी आपने वस्तु खरीदी, चाहे फोन खरीदें, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कीजिए, कोई गाड़ी खरीदता है, कुछ भी आप आज शॉपिंग करिए आपकी क्षमता के अनुसार। आप चांदी के बर्तन खरीदिए। चांदी के बर्तन क्यों, चांदी का जो बर्तन है वो किसका प्रतीक है, वो चंद्रमा का प्रतीक है। वो चंद्रमा मन का प्रतीक है। तो चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, संतोष का कारक है। आपके मन में संतोष व्याप्त होता है, वो एनर्जी आपको मिलेगी जिससे आप सेटिस्फाइड रखेंगे। और संतोष क्या है, सबसे बड़ा धन किसको बोला गया है, संतोष को बोला गया है, सेटिस्फेक्शन को बोला गया है। इसलिए ये सब चीजें ऐसे ही नहीं लिखी है हमारे शास्त्रों में। तो संतोष क्या है, सेटिस्फेक्शन आपका सबसे बड़ा धन है। तो आज के दिन चांदी का बर्तन खरीद से आपको मेंटल पीस मिलता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो चांदी का बर्तन, अगर आपकी कैपेसिटी है तो चांदी का सिक्का, चांदी का बर्तन जरूर घर पे लेके आए। और आप 5 तरह के फल भी आज आप लेके आ सकते हैं। तो ये हो गए भगवान धन्वंतरी के बारे में। अब देखते हैं भगवान कुबेर को। कौन है हमारे कुबेर देवता, ये हमारे खजांची हैं, ये धन के देवता हैं। इनकी दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है इनकी। तो इनके नाम पर आप एक घी का दीपक जलाइए इनके नाम का, और उत्तर दिशा में हाथ जोड़कर इनको कुछ आप इन्वेस्ट कीजिए। आप बैंक में जाते हैं, अपना एफडी डालते हैं, 7% 8% में आपको एफडी मिलता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, भाई इतना आपको रिटर्न मिला। तो ये वही देवता है, इनको आप सब कुछ दे दीजिए कि मेरे पास ये धन है, ये मैंने आपको चाबी आपको दे दी। आप कुछ चांदी का बर्तन लाइए, सोने की कुछ आभूषण लाइए, इनको समर्पित कर दीजिए, ये मैंने इन्वेस्ट कर दिए, अब आप मुझे इसका मल्टीपल करके दीजिए। तो ये आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, ये आपको विशेष कृपा, वो विशेष ऊर्जा आपको जो व्याप्त है मल्टीफोल्ड करने की इन्वेस्टमेंट को, वो ऊर्जा आपको आज के दिन मिलेगी। भगवान कुबेर का आपको ध्यान करना है और सारी शक्तियां आपको मिलने लग जाएगी, जहां पर आपका धन बढ़ने लग जाएगा और आपका शरीर निरोगी रहेगा। भगवान धन्वंतरी की तो आप पूजा कर ही रहे हैं, वो विशेष कृपा आपको मिलेगी। और भगवान कुबेर इंश्योर करेंगे वो बिल्कुल आपका जो भी धन है उस राह पर चलने लग जाएगा, जहां पर वो बढ़ने लगेगा, कम नहीं होगा। इनके बाद आते हैं यमराज। तो यमराज के लिए आपको क्या करना है, अकाल मृत्यु से बचने के लिए, कोई बड़ी बीमारी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, घर के बाहर
आपको ध्यान रखना है, घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ आप दीपक जला दीजिए उनके नाम का, दक्षिण दिशा में, और प्रार्थना करके वो दीपक जलाए तो वहीं से बाहर से चले जाते हैं, कभी भी आपके घर पे नहीं आते। आपको ध्यान रखना है वो दीपक घर के अंदर नहीं लाना है, आपको घर के बाहर जलाना है और दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुंह हो, दीपक आप जला दीजिए। दीपक कैसे जलाना है, क्या तेल है, क्या घी है, ये मैं पूरा एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप दीपक जलाने का नियम वीडियो देख लीजिए। दीपक किस तरह जलाना है, क्या उसके नियम है, वो आप देख सकते हैं। और आपको विशेष ध्यान देना है जब भी आप कुछ भी ये कार्य करें। मैं देखता हूँ धनतेरस की लोग पूजा करते हैं, घर पे दिवाली की पूजा करते हैं, वो तिलक नहीं लगाते हैं, बिना तिलक लगाए पूजा करने लग जाते हैं, लेकिन तिलक के बिना काम नहीं कर सकता। तो अब हाल तिलकम सर्व कर्म निरर्थकम, सारे कर्म निरर्थक हो जाते हैं। उसके भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तिलक का क्या महत्व है, लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जब भी आप पूजा की करें सारी, चाहे धन्वंतरि की, लक्ष्मी जी की, दिवाली की, पूरे अभी हमारे त्योहारों का ही सीजन है, आप तिलक अवश्य लगाइए। और आज के दिन, धनतेरस के दिन, हनुमान जी की पूजा करने का विशेष लाभ मिलता है। और वो पूजा करने का समय क्या होता है, अभिजीत मुहूर्त में दिन में या 11 बजे से 12 बीच, और अभिजीत मुहूर्त जो 12 बजे के बाद का है, उस समय आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी का ध्यान कर सकते हैं, राम जी का ध्यान कर सकते हैं। विशेष 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 कृपा, विशेष एनर्जी मिलती है इस दिन। तो हनुमान जी का भी आप ध्यान कीजिए। हनुमान जी संकट मोचक हैं, कोई आपकी शक्तियां काम नहीं करेगी, लेकिन हनुमान जी के पूजन से आपका हमेशा कल्याण होगा, आपके संकट हरते रहेंगे। वो है हमारे संकट मोचक हनुमान। तो आप लोगों का दिन मंगलमय हो, आपका त्यौहार अच्छे बीतें, आप सबके जीवन में कल्याण हो, मंगल ही मंगल हो, उसी कामना के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मुझे भी जोश मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है जब वीडियो आप लोग भेजते हैं, आपके सवाल आते हैं, मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि मैं और वीडियो बनाते रहूँ। तो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।